तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना EWS का जो नए तरीके से बनने वाला सर्टिफिकेट है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, यानी कि किस प्रकार से आपने उसको ऑनलाइन घर बैठे ही किस प्रकार से करना है, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको किसी CSC ID वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, ना किसी तहसीलदार के साइन की ज़रूरत है, ना ही किसी पटवारी के साइन की ज़रूरत है। इसके लिए आपने क्या करना है, सरल हरियाणा के ऑफिशियल पेज पर आ जाना और वहाँ पर कर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विस का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस वाले कॉलम पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस साइड में आपको यहाँ पर क्या होगा, सर्च का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, EWS यहाँ पर इस प्रकार से टाइप कर देना। पहला ही कॉलम आपके सामने इस प्रकार का होगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। इस पर आपने क्या कर देना, सिंपली क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इश्यूइंग ऑफ EWS सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आय व संपत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पर क्या करना, आई हैव फैमिली ID। फैमिली ID के बाद आपने यहाँ पर अपनी फैमिली ID को टाइप कर देना है। फैमिली ID यहाँ पर आपने टाइप कर दी। टाइप करने के बाद आपने सेंड OTP पर क्या कर देना, क्लिक कर देना। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके 4 अक्षर यहाँ पर दिखाएंगे और यहाँ पर आपने फिर वो OTP डाल देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो OTP प्राप्त हुआ 4 अक्षर का, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके है जो फैमिली ID से इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। प्लीज सेलेक्ट एप्लीकेंट, यानी कि किसके नाम का आपने सर्टिफिकेट बनाना है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए आपने कोई भी कैंडिडेट जिसके लिए आप अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, यहाँ से आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद गेट एप्लीकेंट डिटेल, आवेदक का विवरण प्राप्त करें, इस वाले कॉलम पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट टाइप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपने हरियाणा गवर्नमेंट के लिए बनवाना है या फिर भारत सरकार के लिए आपने बनवाना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हरियाणा गवर्नमेंट के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपकी फैमिली ID से आपका फैमिली ID नंबर, उसका नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, जेंडर, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड आपका, और इसके साथ साथ प्रोफेशन आपका कौन सा है वो, और बच्चों की संख्या को आपने इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मैरिड होगे तो आपको यहाँ पर आपने अपने बच्चों की संख्या यहाँ पर दिखानी होगी, अदरवाइज आपने इसको क्या 0 सेलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम आपकी कितने वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और यही सारी प्रोसेस आपको इस साइड में आपको हिंदी में दिखाई देंगी सारी की सारी जानकारी। और यहाँ पर आप ईमेल चाहें तो आपने यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इसके बाद नंबर ऑफ भाई बहनों की संख्या आपने यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी, कितने मेंबर भाई बहन आपके फैमिली ID में, तो आपने यहाँ पर 0 को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इस फैमिली ID में कोई भी भाई बहन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर हमारी जन्म तिथि भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। ये सारी डिटेल आपकी फैमिली ID से उठा ली जाएंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। इसके बाद उपयोगकर्ता यानी कि जिसका हम सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं उसका एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देना होगा, जिसका साइज़ 20 से 70 KB के बीच में आपने रखना है। और इस साइड में आपकी क्या है, कास्ट दिखाई दे जाएंगी। और यहाँ पर कास्ट, जाति समुदाय, आपने यहाँ से जाति को अपनी को क्या है सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आप अपनी तरीके से कर लेना है। इस प्रकार से हमने अपनी जाति को क्या है सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा, आपका एरिया दिखा देगा और इसके बाद आपका विलेज दिखा देगा। यहाँ से आपने अपनी क्या है तहसील को है क्या है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करने के लिए आपने इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फादर इनकम डिटेल थ्रो फैमिली ID, परिवार ID से माध्यम से पिता की आय का विवरण। अगर आपके पिता जीवित हैं तो आपने इस पर क्या कर देना, यस पर क्लिक कर देना। यस पर क्लिक करने के बाद जिस भी फैमिली ID में आपका पिता है वो फैमिली ID आपने यहाँ पर क्या करनी, टाइप कर देनी। टाइप करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू फिच द फैमिली डाटा वाले कॉलम पर क्या कर देना, क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर सदस्य सेलेक्ट करना कि आपके पिता का नाम क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने पिता का नाम है सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पिता का नाम है जो कैंडिडेट के पिता के नाम के साथ क्या हो गया, मैच हो चुका है। मैच होने के बाद आपने क्या करना, सेंड OTP वाले कॉलम पर क्या कर देना, क्लिक कर देना। फिर से एक OTP है जो 4 अक्षरों का, उस पिता के सामने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP चला जाएगा। जो भी OTP हमें प्राप्त हुआ वो हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेरीफाइड OTP का इस प्रकार से पॉपअप विंडो खुलकर आएगा। फिर आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे।
स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं मदर इनकम डिटेल थ्रू फैमिली आईडी। अब अपने माता की फैमिली इनकम की डिटेल हमने देनी है। अगर माता जीवित है तो आपने यहाँ पर यस पर करना, अदरवाइज आपने नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी माता जी क्या है, जीवित हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद माता जी जिस भी फैमिली आईडी में वो फैमिली आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है और उसके बाद हमने फिच फैमिली डाटा पर क्लिक कर देना। उसी प्रकार से अपनी माता का सिलेक्शन इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपने क्लिक कर देना है। माता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी फिर से चला जाएगा, वो ओटीपी हमने यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर हमने क्लिक कर दिया। इस प्रकार का पॉपअप विंडो आएगा, ओटीपी वेरीफाइड, फिर से हमने यहाँ पर क्या कर देना, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। हम स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल, सेल्फ अलाइव पेरेंट्स, पोज चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18, यानी कि हमने अपनी डिटेल देनी है, प्रॉपर्टी डिटेल हमने यहाँ पर देनी है। यहाँ पर क्या आपके और आपके परिवार, जीवित माता पिता, पति पत्नी और इसके बाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन के पास कोई संपत्ति वगैरह है तो आपने, अगर आपके पास कुछ संपत्ति वगैरह है तो यस करना, अदरवाइज आपने इसको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे तो मेंबर का सिलेक्शन होगा कि आपका किस मेंबर के पास कौन सी संपत्ति है, और प्रॉपर्टी टाइप का सिलेक्शन आपने फिर यहाँ पर फ्लैट है या फिर अपने पास प्लॉट है वो यहाँ से करना होगा। उसके बाद एरिया आपका अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में, वो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद प्रॉपर्टी आईडी का नाम है, जो नंबर है यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद ऐड मेंबर, मान लीजिए आपका एक मेंबर आपने यहाँ से क्या कर दिया है, उसकी डिटेल हमने यहाँ पर क्या फिल करी है। अगर किसी दूसरे मेंबर के पास भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपने दूसरे मेंबर का सिलेक्शन करना है, यहाँ पर ऐड संपत्ति वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। जितनी भी यहाँ पर आप ऐड करते जाओगे तो आपकी सारी डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी फिल होती आएगी। इसी प्रकार से जितने मेंबरों की आप यहाँ पर डिटेल फिल करोगे तो यहाँ पर आपकी है जो यहाँ पर डिटेल है जो ऑटोमेटिकली आपकी आती जाएगी संपत्ति का विवरण वाले में, प्रॉपर्टी डिटेल वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपकी ऐड होती जाएगी। अगर आप यहाँ पर पहले से नो कर चुके हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अदर प्रॉपर्टी डिटेल इफ़ एनी अर्बन एरिया। अगर किसी शहरी क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी है तो आपने यहाँ पर मेंबर का सिलेक्शन करना है कि कौन से मेंबर के पास शहर में अपना प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपने यहाँ पर संपत्ति का प्रकार आपने टाइप कर देना है, उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद कितने एरिया में आपकी संपत्ति है, फ्लैट है, वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद अदर प्रॉपर्टी डिटेल इन रूरल एरिया, अगर आपके ग्रामीण एरिया में कोई भी प्रॉपर्टी डिटेल है तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना है मेंबर का कि किस मेंबर के नाम से प्रॉपर्टी है, और वही सारी चीज़ें आपकी एड्रेस वगैरह, एरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल एरिया ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट वगैरह में आपके फैमिली आईडी में जो भी दिखा रखा होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। देखिए जितनी डिटेल हम ऊपर यहाँ पर फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रूरल एरिया की, अर्बन एरिया की यहाँ पर फिल होके आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं किया है तो ये खाली की खाली आपको दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिटेल ऑफ इनकम एंड हिज फैमिली, यानी कि आवेदक व उसके परिवार की आय का विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आवेदक की इनकम आपको यहाँ दिखाएगी, फादर की इनकम यहाँ दिखाएगी, मदर की इनकम यहाँ पर दिखाएगी, टोटल इनकम आपकी फैमिली में कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद फिर से क्या करना, स्क्रॉल करके हमने नीचे आ जाना है और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिखाई दे रही होगी, स्वयं घोषणा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, ये वाली। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और डिक्लेरेशन वाले कॉलम में हमने यहाँ पर क्या करना है, एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपने फिर से थोड़ा सा क्या है, स्क्रॉल करके नीचे ले आना है और जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, जो कैप्चा, वो कैप्चा सेम टू सेम आपने टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सिंपली आपने क्या करना, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्या कर देना, क्लिक। फोटो हम अपलोड कर चुके हैं, अपलोड करने के बाद फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सबमिट पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी समय के लिए हमारी प्रोसेसिंग है जो इस प्रकार से होती हुई हमें दिखाई देगी। उसके बाद देखते हैं आगे आपके। अब हम दिखा देते हैं कि आपका जब वहाँ से फाइनली सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि उसकी एप्लीकेशन की रिसिप्ट आपकी है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, डेट दिखाई देगी और यहाँ पर आपका सरल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसी सरल आईडी से आपने क्या करना होगा, अपना है जो इसका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना होगा। इसके बाद आपका
है जो डिपार्टमेंट का, विभाग का नाम, सेवा का नाम, आवेदक का नाम, परिवार पहचान का क्रमांक आपको दिखाएगा, स्थायी पता, आपकी जाति समुदाय का नाम दिखाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके साथ साथ सर्विस ड्यू डेट आपकी दिखाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी 5 सितंबर 2024, यानी कि 24 अगस्त को हमने एप्लीकेशन लगाई है, तो इसकी 5 सितंबर 2024 तक इसकी फाइनल डिलीवरी आपको मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर यूजिंग सर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगी। तो इस प्रकार से अपना है जो EWS का जो है EWS सर्टिफिकेट के लिए आपने ऑनलाइन घर बैठे ही आपने किस प्रकार से अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस हमने आपको करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको क्या है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।